हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल जी की 9th मूवी को, जिसमें मेल विलेन है बोजैक, जो अपने बुरे कामों के वजह से गैलेक्सी के किनारे एक स्टार में काइस के द्वारा कैद है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है जिससे वह आज़ाद हो चुका है और वह फिर से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहता है और इसकी शुरुआत वह पृथ्वी से करता है। इधर पृथ्वी में एक करोड़पति मिस्टर XS द्वारा एक फाइटिंग टूर्नामेंट रखा होता है, जिसमें उसके बेटे का बर्थडे भी होता है कि वह दूसरे दुनिया के फाइटर्स को देखना चाहता है, जिसके वजह से मिस्टर XS अपने बेटे की विश पूरी करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है। और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को इनाम के तौर पर पैसों के साथ साथ मिस्टर सैटर्न से लड़ने का मौका मिलेगा। मिस्टर सैटर्न, जो इस पृथ्वी के सबसे पावरफुल इंसान के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा पृथ्वी के लोगों को लगता है, लेकिन असल में वह डरपोक और कमज़ोर आदमी होता है। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। टूर्नामेंट में 200 लोग पार्टिसिपेट किए होते हैं, जिनके बीच बैटल रॉयल होता है। इस टूर्नामेंट में क्रिलेन, गोहान, पिक्लो, ट्रंक्स और टियन भी आए होते हैं। इधर गोकू को दिखाते हैं, जो किंग काई के साथ उसके प्लेनेट में होता है। दरअसल गोकू मर चुका है। वे लोग टीवी पर उस टूर्नामेंट को देखते रहते हैं और गोकू अपना इच्छा जाहिर करता है कि काश वह भी इस टूर्नामेंट में होता। इधर टूर्नामेंट में 8 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, जिसमें पिक्लो का मुकाबला क्रिलेन से होता है। लेकिन पिक्लो यह सोचकर मैच छोड़ देता है कि क्रिलेन उसके लेवल का नहीं है, जिससे क्रिलेन मैच जीत जाता है। नेक्स्ट में फ्यूचर ट्रंक्स का मुकाबला टियन से होता है, जिसमें ट्रंक्स टियन को हराकर फाइनल में चले जाता है। इसी तरह एक सुमो पहलवान और गोहान भी अपने अपोनेंट्स को हराकर फाइनल में पहुंच जाते हैं। अब फाइनल में 4 लोग होते हैं, क्रिलन, फ्यूचर ट्रंक, सुमो पहलवान और गोहान, जिन्हें फाइनल में दूसरे आइलैंड पर बने बैटल ग्राउंड पर जाकर एलियन से मुकाबला करना होगा। दरअसल वे एलियंस मिस्टर सैटर्न के फाइटर्स होते हैं, जिन्हें मिस्टर सैटर्न एलियंस के रूप में पेश कर रहा था। सभी फाइनलिस्ट रॉकेट पॉड्स में बैठकर बैटल आइलैंड पर जाते हैं। चारों फाइनलिस्ट अलग अलग जगह में जाते हैं। क्रिलन एक लावा से भरी जगह पर पहुंचता है, जहां उसे एक एलियन फाइटर मिलती है। क्रिलन उस लड़की की खूबसूरती को देखता रह जाता है। इस बीच वह लड़की जांगिया क्रिलन को पटापीट खूब पीटती है। क्रिलन बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुमो रेसलर को रेगिस्तान में दिखाते हैं, जिस पर वीडो हमला करता है और उसे बेरहमी से मार देता है। सभी दर्शक यह सब देखकर शॉक हो जाते हैं। टूर्नामेंट को आयोजित करने वाले लोग भी शॉक हो जाते हैं कि ये लोग उनके फाइटर्स नहीं हैं, शायद ये लोग रियल के एलियंस हैं। यह सब देखकर यामचा और टियन भी वहां गोहान लोग की हेल्प करने के लिए जाते हैं। इधर फ्यूचर ट्रंक्स पर कोंगू चुपके से पीछे से हमला करता है, जिसे ट्रंक्स बचता है। ट्रंक्स देखता है कि वह काफ़ी पावरफुल है। कोंगू अपना पावर बढ़ाता है और ट्रंक्स को खूब पीटता है और उस पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसे ट्रंक्स सुपर शेयर बनकर रोकता है और उसका तलवार तोड़कर एक पंच मारता है, जो कोंगू के पेट को फाड़ देता है, जिससे वह मारा जाता है। तभी वह अचानक ट्रंक्स पर बोजैक अटैक करता है, जिससे ट्रंक्स बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वेजिटा को अजीब सा पावर महसूस होता है, जिससे वह समझ जाता है कि ट्रंक्स खतरे में है, तो वह ट्रंक्स का स्वॉर्ड लेकर निकल पड़ता है। इधर अब गोहान को दिखाते हैं, जो एक बच्चों के प्ले एरिया में होता है, जिस पर बूजिन हमला करता है। गोहान उससे बचते हुए अपने साथियों को ढूंढने जाता है, जहां वह ट्रंक्स और क्रिलेन को बेहोश हालत में देखता है और साथ ही साथ वह बोजैक और उसके साथियों से भी मिलता है। तभी वहां पर यामचा और टियन आते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन वे दोनों बुरी तरीके से पिट जाते हैं। जिसके बाद गोहान उन लोगों से फाइट करता है। गोहान अकेले बोजैक के 3 साथियों से लड़ता रहता है। इधर किंग काई देखता है कि गोहान लोग और पृथ्वी खतरे में है। वह गोकू को बताता है कि ये बोजैक है, जो हर प्लेनेट में जाकर वहाँ तबाही फैलाता है और प्लेनेट को अपने कब्जे में ले लेता है। हम काइस लोग मिलकर उसे रोकने के लिए एक स्टार में कैद कर दिए थे, लेकिन वह अब कैद से आज़ाद हो गया है। दरअसल जब गोकू सेल को हराते समय किंग काई के प्लेनेट को तबाह कर दिया था, जिस वजह से बोजैक को कैद किया हुआ सील टूट जाता है, जिससे वह आज़ाद हो गया। इधर गोहान हारते रहता है। तब बोजैक उस पर कॉस्मिक बॉम्बर अटैक करता है, जिसे पिक्लो आकर कैनन बीम से रोकता है और बोजैक से लड़ने लगता है। पिक्लो भी बोजैक से बुरी तरह हार जाता है। जिसके बाद कॉस्मिक बॉम्बर से बोजैक पिक्लो को खत्म करने वाला होता है, तो वहाँ ट्रंक्स आकर उस पर पावर अटैक करता है, लेकिन बोजैक के साथी ट्रंक्स को साइकिक थ्रेड से बांध देते हैं। तो वेजिटा वहाँ आकर ट्रंक्स को उसका तलवार देता है, जिसकी मदद से वह आज़ाद हो जाता है।
वेजिटा ट्रंक्स को आराम करने को कहकर खुद उन लोगों से लड़ने लगता है। वेजिटा बोजैक से अच्छी फाइट करता है लेकिन वह फिर भी हार जाता है, जिसके बाद बोजैक ट्रंक्स पर पावर अटैक करता है जिसकी वजह से ट्रंक्स बेहोश हो जाता है। अब सिर्फ गोहान ही बचा होता है, बाकी सभी लोग बेहोश हो गए होते हैं। गोहान अकेले ही उनसे लड़ते रहता है, जिसके बाद जांगिया और बूजिन गोहान को साइकिक थ्रेड से बांध देते हैं। इधर मिस्टर सैटर्न को दिखाते हैं जो डर के कारण बाथरूम में छुपा होता है, लेकिन उनके फैंस और लोगों के फोर्स करने के कारण उसे बैटल ग्राउंड में जाना पड़ता है। जिसके बाद मिस्टर सैटर्न का रॉकेट पॉड बैटल ग्राउंड में लगे कैमरे से टकराता है, जिससे कैमरा टूट जाने से दर्शक आगे क्या होगा नहीं देख पाते। मिस्टर सैटर्न का रॉकेट पॉड गलती से बूजिन की ओर जाते रहता है, जिससे बूजिन बचता है तो वह साइकिक थ्रेड खुल जाता है और गोहान आज़ाद हो जाता है। बोजैक मिस्टर सैटर्न के शिप को तबाह कर देता है। अब गोहान अकेले ही चारों से लड़ते रहता है। बोजैक गोहान को पकड़कर उसे मसलते रहता है। गोकू को गोहान की यह हालत देखा नहीं जाता तो वह किंग काई से कहता है कि क्या वह वहां जा सकता है, तो किंग काई मना कर देता है कि तुम अभी जिंदा नहीं हो, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे वहां जाने से यहाँ का बहुत सारा नियम टूट जाएगा। जिस पर गोकू नियम की परवाह न करता हुआ टेलीपोर्ट होकर वहां चले जाता है और बोजैक को पंच कर गोहान को छुड़ा लेता है। जिसके बाद गोकू गोहान को मोटिवेट करता है और अपने अंदर पावर जगाने को कहता है। यही एक आखिरी रास्ता है और फिर गोकू गायब हो जाता है। गोहान फिर से खड़े हो उठता है, जिसके बाद गोहान अपना पावर लेवल बढ़ाता है और सुपर सैयन 2 बन जाता है। बोजैक अपने साथी बूजिन और विडो को गोहान पर हमला करने को कहता है। वे लोग अपने साइकिक थ्रेड से गोहान को पकड़कर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोहान को नहीं रोक पाते। जिसके बाद गोहान के अटैक से बूजिन और विडो 2 टुकड़ों में होकर मारे जाते हैं। अब गोहान बोजैक की ओर बढ़ते रहता है तो बोजैक जांगिया के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करता हुआ गोहान पर अटैक करता है। यूँ कहे तो बोजैक ही जांगिया को कुर्बान कर देता है। अब बोजैक गोहान पर अपना कॉस्मिक बॉम्बर अटैक करता है, लेकिन गोहान को इससे कुछ नहीं होता। जिसके बाद बोजैक गोहान को पंच करते रहता है तो गोहान उस पर पंच करता है जो उसके पेट को फाड़ देता है। अब बोजैक मरने से पहले गोहान पर अपना कॉस्मिक बॉम्बर अटैक करता रहता है, जिससे गोहान कामेहामेहा से पलटवार करता है। गोहान के कामेहामेहा से बोजैक तबाह हो जाता है। बोजैक को हराने के बाद गोहान बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गोहान ट्रंक्स क्रिलन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं और वे लोग मिस्टर सैटर्न का मजाक उड़ाते हैं कि लोगों को लगता है कि मिस्टर सैटर्न ने ही पृथ्वी को एलियन से बचाया है। पृथ्वी को बचाने का पूरा श्रेय मिस्टर सैटर्न को मिल जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।